कर्म में दो व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। एक देने वाला और एक लेने वाला। बाकी के कर्मों में अकेला अकेला हो चलेगा, दूसरे की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अंतराय कर्म में दान देने वाला हो और उसका लाभांतराय कर्म का सम हो, माने लेने वाला भी होना चाहिए। तो देने वाले का दानांतराय कर्म का क्षयोपशम और लेने वाले का लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम, ये दोनों जब रहते हैं तभी क्षयोपशम बनता है, तभी ये कर्म काम करता है। बरणी जी भोले भंडारी सहज साधक, सहजता में श्रावक पूछते थे, बाबा जी कल क्या लेंगे, क्या भोजन करेंगे? तो वर्णी जी की जो इच्छा होती थी बता देते थे कि कल हम ये चीज प्राप्त करना चाहेंगे। एक बार वर्णी जी से किसी श्राविका ने पूछा, कल हमारे यहाँ आपका निमंत्रण है, कल आपके लिए विशेष क्या बनाया जाए? तो वर्णी जी सीधे थे, सहज थे, कहा कि कल खीर बना लेना। अब सामने वाले श्रावक को ये पता पड़ जाए कि हमारा साधक जो चीज चाह रहा है, क्योंकि वो तो उसको पता ही नहीं है कि उनको चाहिए क्या। तो जो चाह रहा है वो चीज उसी हिसाब से और मनोयोग से बनाता है। उसने बड़े मनोयोग से बढ़िया खीर बनाई, स्वादिष्ट, बहुत अच्छी मेवाएं उसमें डाली। और मेवाएं डालने के बाद में एक कटोरे में सबसे पहले उन्होंने बाबा जी के लिए खीर परोस दी कि पहले खीर, उसके बाद फिर दूसरी चीज देखी जाएगी। और एक कटोरे में बढ़िया खीर, गरम खीर, खुशबूदार और अच्छा स्वाद उसमें आ रहा है, मेवा वगैरह डली हुई है। और ऐसी खीर रखने के बाद और बाबा जी से कहा, बाबा जी आहार जल सिद्ध है, भोजन ग्रहण कीजिएगा। और बाबा जी के सामने खीर आ गई। उन्होंने अपना प्रक्रिया चालू किया, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने के लिए अपना कैसर किया, आंखें बंद की। इतने में दो बहनें दीदी जी कहीं से आई और वो खीर में घुस गई। माने खीर में घुस गई, दीदी का मतलब है मक्खियां। मक्खी। मक्खी, जो दो मक्खियां जो थी, दीदियां थी, वे आपस में भिन 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 करती हुई खीर के ऊपर आ गई। अब खीर क्या था, गरम थी, भाप उसमें से निकल रही थी। तो उसमें से फिर वो आ तो गई, लेकिन फिर बाद में विदा नहीं हो पाई। और जब विदा नहीं हुई और बाबा जी ने आंखें बंद करने के बाद आंखें खोली, तो उस खीर में 2 इलायचियां एक्स्ट्रा थी। जब बाबा जी ने देखा कि 2 इलायचियां एक्स्ट्रा अतिरिक्त डली हुई हैं, तो बाबा जी ने पुनः कायसर किया और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के सिद्ध भक्ति पूर्वक आहार का त्याग किया। वो श्राविका को पता ही नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो ये समझ रही है कि अभी तो कायसर की प्रक्रिया चल रही है। और उसके बाद बाबा जी ने कहा, बेटा आज तुम्हारे दानांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं है और हमारे लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं है। क्या हो गया बाबा जी? कहते हुआ कुछ नहीं, आपके भाव अच्छे और हमारे लेने के भी भाव, लेकिन ये दो बहनों ने दोनों का बट्टाधार कर दिया। तो कहने का अभिप्राय यही है कि देने वाले ने भी बड़े मनोयोग से खीर बनाई और लेने वाला भी एक दिन पहले से तैयारी में लगा हुआ है कि कल तो खीर मिलेगी। और शुरुआत करने के लिए पहले एक खीर ही आई, कि नहीं तो पेट भरने के बाद बहुत से बाद में देते तो फिर क्या खपती। लेकिन दोनों के लाभांतराय कर्म और दानांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं था। तब 2 मक्खियां भिनभिनाती आके उसके ऊपर बैठ गई और गर्म होने के कारण फिर नहीं उड़ पाई। तो ये अंतराय कर्म ही एक ऐसा कर्म है जिसमें 2 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। अब कर्मों की स्थिति कितनी है, कैसी है, दूसरा स्थिति बंध है, उस स्थिति बंध की चर्चा आगे के सूत्रों में करेंगे। अब जिन जिन लोगों की जो भी जिज्ञासा हो वो अपनी जिज्ञासा को रख सकते हैं।